सोचिए कि आप एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। दीवारें नई हैं, पेंट की खुशबू अभी भी हवा में तैर रही है और हर कोना आपको एक नई शुरुआत का एहसास दे रहा है। आप अपना सामान खोलते हैं, अपने सपनों को उन कमरों में सजाते हैं और पहली ही रात सुकून से सो जाते हैं, ये सोचकर कि अब जिंदगी और बेहतर होने वाली है। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि वो घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, अगर वो घर जिंदा हो और अगर वो घर भूखा हो। कल्पना कीजिए, अगली सुबह सूरज निकलता है, पड़ोसी आपके घर की तरफ देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई हलचल नहीं। दूध वाला घंटी बजाता है, कोई जवाब नहीं। पुलिस आती है, दरवाजा तोड़ती है और अंदर सिर्फ सन्नाटा। खाने की प्लेटें गर्म हैं, टीवी चालू है, बच्चों के खिलौने फर्श पर बिखरे हैं, लेकिन इंसान वो गायब है, जैसे हवा में घुल गए हो। कोई झगड़ा नहीं, खून का कोई निशान नहीं, चोरी का कोई सबूत नहीं। बस वो लोग जो पिछली रात हंस रहे थे आज वहाँ मौजूद ही नहीं। मानो घर ने उन्हें निगल लिया हो, मानो उस जमीन ने उन्हें सोख लिया हो। दुनिया में ऐसी हजारों घटनाएं दर्ज हैं, ऐसी फाइलें जिन्हें पुलिस ने कभी बाहर नहीं निकाला, क्योंकि उनका कोई तर्क, कोई जवाब किसी के पास नहीं था। हम अक्सर भूत प्रेत की बातें करते हैं, लेकिन आज जिस चीज की बात होने वाली है वो किसी भी भूत से ज्यादा डरावनी है, क्योंकि भूत शायद आपको डराए, लेकिन ये घर आपको मिटा देते हैं। आज हम उन गायब घरों की कहानियां सुनने जा रहे हैं, जहां लोग तो खुद चलकर जाते हैं लेकिन वापस कभी नहीं लौटते। ये कहानियां वो सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि इंसानी समझ से परे हैं। ये आपको मजबूर कर देंगी कि आप भी अपने घर की दीवारों को ध्यान से देखें। क्या आपका घर सच में खाली है, या शायद वो भी इंतजार कर रहा है? ऐसी ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना 1970 के दशक में एक छोटे से शहर में हुई थी, जिसे आज भी वहाँ के बुजुर्ग धीमी आवाज में याद करते हैं। शहर के किनारे एक पुरानी हवेली थी, सालों से बंद, देखने में बिल्कुल साधारण। पुरानी ऊंची खिड़कियां, लकड़ी का बड़ा दरवाजा और चारों तरफ फैला एक जंगली सा बगीचा। एक दिन एक खुशहाल परिवार वहाँ रहने आया, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। पड़ोसियों ने उन्हें उत्साह से सामान उतारते देखा। उन्होंने लाइट्स ठीक की, बगीचा साफ किया और उस वीराने को फिर से घर जैसा बना दिया। पहले 3 दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा। रात को उनके घर से हंसी की आवाजें आती थीं, रसोई से खाने की खुशबू। लेकिन चौथी रात कुछ अजीब हुआ। उस रात मौसम अचानक ठंडा हो गया था और पूरे इलाके पर एक गहरा सन्नाटा छा गया था। पड़ोसियों का कहना है उन्होंने कोई चीख नहीं सुनी, न कोई लड़ाई की आवाज, न कांच टूटने की, बस एक हल्की सी हमिंग, जैसे जमीन के अंदर कोई बड़ी मशीन चल रही या जैसे वो घर खुद सांस ले रहा हो। सुबह हुई तो सब कुछ पहले जैसा ही था, बस एक चीज गायब थी, जिंदगी। दोपहर तक जब घर से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। जब खिड़की से झांक कर देखा गया तो नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। डाइनिंग टेबल पर रात का खाना अभी तक रखा था, प्लेटों में आधा खाया खाना, पानी के गिलास भरे हुए, कुर्सियां पीछे खिसकी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे परिवार खाना खाते खाते अचानक उठ गया हो, या फिर वहीं बैठे बैठे गायब हो गया हो। पुलिस बुलाई गई। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। पुलिस ने पूरा घर ऊपर से नीचे तक चेक किया, अलमारियां, बेसमेंट, छत, बगीचा, हर जगह, लेकिन उन 4 लोगों का कोई निशान नहीं मिला। उनके कपड़े तक नहीं, उनके जूते तक नहीं। वो भागे नहीं थे क्योंकि उनकी कार बाहर खड़ी थी। पर्स और पैसे टेबल पर ही रखे थे। सबसे डरावनी चीज दीवारों पर मिली, अंदर की तरफ नाखूनों के गहरे निशान, जैसे किसी को दीवार के अंदर खींचा गया और वह आखिर तक खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। वह परिवार कभी नहीं मिला और वह घर आज भी वहीं खड़ा है, चुप, स्थिर और शायद किसी नए शिकार का इंतजार करता हुआ। लेकिन ये डर सिर्फ पुरानी हवेलियों तक सीमित नहीं है। कभी कभी ये खौफ शहर के बीचों बीच शानदार, बेहद आधुनिक अपार्टमेंट्स में भी छिपा होता है। जरा सोचिए, एक हाई राइज अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, लिफ्ट, सुरक्षा, सीसीटीवी, ऐसी जगह पर किसी का गायब होना नामुमकिन लगता है। लेकिन एक बड़े शहर में हुई एक घटना को खबरों से जानबूझकर गायब कर दिया गया था ताकि दहशत न फैले। एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मान लेते हैं, उसका नाम रवि था, नए बने अपार्टमेंट के 13वें फ्लोर पर शिफ्ट हुआ। वह अकेला रहता था और देर रात तक काम करता था। कुछ दिनों बाद उसने दोस्तों से कहा कि उसे अपने फ्लैट में अजीब सा लगता है। उसे लगता था कि घर का आकार बदल रहा है, कभी लगता कि बेडरूम दूर हो गया है, कभी लगता कि छत नीचे आ गई है। दोस्तों ने कहा थकान है, ओवरवर्क है। एक रात रवि वीडियो कॉल पर अपनी बहन से बात कर रहा था। अचानक उसने घबराकर कहा कि उसे पीछे वाले कमरे से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही है। बहन ने समझाया हवा होगी, लेकिन उसी पल बहन ने कैमरे में कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। रवि के पीछे की दीवार जैसी लग ही नहीं रही थी। वह हल्की हल्की लहरा रही थी, जैसे पानी की सतह या जैसे कोई कपड़ा। रवि मुड़ा, उसकी आंखें फैल गईं और कॉल कट गया। बहन ने दोबारा कॉल किया, फोन अनरीचेबल। अगले दिन पुलिस और परिवार पहुंचे। फ्लैट अंदर से लॉक था, तोड़ने पर अंदर कोई नहीं मिला। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, फ्लैट का नक्शा बदल
चुका था। जहाँ बेडरूम होना चाहिए था वहाँ अब सिर्फ एक सपाट दीवार थी। ब्लूप्रिंट्स में बेडरूम मौजूद था लेकिन असलियत में सीमेंट की ठोस दीवार, जैसे इमारत ने खुद को फिर से लिख दिया हो और उस प्रक्रिया में रवि को अपनी दीवारों के भीतर हमेशा के लिए कैद कर लिया हो। लोग कहते हैं अगर उस दीवार पर कान लगाकर सुनो तो अंदर कहीं गहराई से धीमी सी खुरचने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये घर लोगों के साथ करते क्या है? क्या ये कोई आत्मिक खेल है या इससे भी ज्यादा खतरनाक हकीकत? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां हमारी हकीकत और किसी दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा बहुत पतला होता है। इन्हें पतली जगहें कहा जाता है। जब कोई इंसान ऐसी जगहों पर रहता है तो उसकी ऊर्जा उस भूखी जगह को जगा देती है। एक दिल दहला देने वाली घटना एक पूरे परिवार की है जो बहुत कम किराए वाले घर में रहने आ गया था। किराया इतना कम था कि उन्होंने बिना सोचे समझे साइन कर दिए। घर के मालिक जो एक अजीब सा बूढ़ा आदमी था, उसने एक अनोखी शर्त रखी थी, घर में कभी भी अंधेरा मत होने देना। परिवार ने उसे मजाक समझ लिया लेकिन पहली ही रात बिजली चली गई। अंधेरा होते ही घर का माहौल बदल गया। बच्चों ने डरते हुए कहा कि फर्श उनके पैरों को पकड़ रहा है। उन्हें लगा जैसे जमीन नरम होकर कीचड़ बन गई हो और उनके पैर उसमें धंसते जा रहे हैं। पिता ने टॉर्च जलाई तो देखा कि सोफे और मेज धीरे धीरे जमीन में समा रहे थे, जैसे कोई जिंदा फर्श उन्हें निगल रहा हो। माँ बच्चों को खींचने की कोशिश कर रही थी लेकिन घर की पकड़ लोहे से भी मजबूत थी। उनकी चीखें बाहर नहीं जा रही थी क्योंकि खिड़कियां अब खिड़कियां नहीं रही, वे किसी मानव चमड़ी जैसी परत से ढक चुकी थी। सुबह बिजली वापस आई और घर पहले जैसा सामान्य, लेकिन जिस कमरे में वो सब थे वहां अब सिर्फ उनके कपड़े पड़े थे, ऐसे जैसे किसी ने उन्हें पहन रखा पर अंदर शरीर गायब था। लगता था घर ने हड्डी मांस खा लिया हो और कपड़े बाहर थूक दिए। आज भी उस इलाके में लोग रोशनी जलाकर ही सोते हैं लेकिन असली डर तो तब शुरू होता है जब आपको पता भी नहीं चलता कि आप गायब हो रहे हैं। ऐसे घरों से मिली डायरी में लिखी बातें इंसान की रूह जमा देती हैं। एक लड़की जो एक सुनसान कुटिया में रहने गई थी, उसकी डायरी में पहले दिन लिखा था, मैं रसोई में जाने गई लेकिन वहां पहुंचने में 2 घंटे लग गए। रास्ता बढ़ता ही जा रहा है। अगले दिन लिखा था, मैं दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहती थी लेकिन दरवाजे के पीछे बगीचा नहीं था, वही कमरा था। मैं घूम फिर कर फिर यहीं आ गई। धीरे धीरे वो घर उनके दिमाग के साथ खेलता है, यादें चुरा लेता है और आखिर में अस्तित्व निकल जाता है। ऐसे घरों में समय भी एक अलग तरीके से सांस लेता है। बाहर वालों के लिए शायद हफ्ते गुजरते हों और अंदर रहने वालों के लिए सदियां। जब पुलिस ऐसे घरों में दाखिल होती है तो उन्हें ऐसी डायरियां मिलती हैं जिनमें भविष्य की तारीखें लिखी होती हैं या ऐसी लिपियां जिन्हें कोई इंसान समझ ही नहीं सकता। वो लोग गायब हो जाते हैं पर अपनी पागलपन की बू उस घर की हवा में छोड़ जाते हैं। इन सभी घटनाओं को सुनने के बाद एक ठंडी सिहरन रीढ़ की हड्डी में उतर जाती है। हम अपने घरों को अपनी सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं। हम दरवाजा बंद करते हैं, कुंडी लगाते हैं और सोचते हैं कि अब हम दुनिया की बुराइयों से दूर हैं। लेकिन क्या हो अगर बुराई दरवाजे के बाहर नहीं बल्कि दरवाजे के अंदर हो? क्या हो अगर जिसकी छत के नीचे आप सो रहे हैं वो आपको धूप और बारिश से बचाने के साथ साथ आपको खपाने की तैयारी भी कर रही हो? ये गायब घर हमें याद दिलाते हैं कि हम इस दुनिया के मालिक नहीं बस किराएदार हैं। और कभी कभी मकान मालिक, चाहे वो प्रकृति हो, कोई शैतानी ताकत हो या कोई भुला दी गई दुनिया, अपना किराया मांग ही लेता है। और वह किराया रुपए नहीं होते, वह किराया आप होते हैं। तो आज रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटकर बत्तियां बुझाएंगे, एक पल के लिए सन्नाटे को सुनिएगा। अगर आपको दीवारों के पीछे से कोई धीमी सी आवाज आए या फर्श पर कोई ऐसी आहट महसूस हो जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हो सकता है आपका घर जाग रहा हो सकता है पिछले कुछ दिनों से जो थकावट आप महसूस कर रहे हैं वह काम की वजह से नहीं बल्कि इसलिए हो क्योंकि आपका घर आपकी ऊर्जा पी रहा है। सावधान रहिए क्योंकि इन कहानियों में अगला नाम किसी का भी हो सकता है, शायद आपका भी। शुभ रात्रि। यदि आपकी सुबह हो